नंद बाबा ने और सारे ब्रजवासियों ने क्या किया, एकादश्याम व्रत, एकादशी का व्रत किया है। कैसा व्रत किया, निराहार। एकादशी का व्रत ना, सब शास्त्र पुराण वेद कहते हैं कि और व्रत करो न करो, और एकादशी का व्रत जीवन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि और सब व्रत यही रह जाते हैं, यही भोग देते हैं। लेकिन जब मनुष्य चला जाता है ना संसार से, एकादशी परलोक में भी जमा होती है। हमने एकादशी खूब की, किसी के प्राण नहीं जा रहे हैं, हम कह रहे भैया 2 एकादशी का पुण्य इसको मिल जावे, इसकी मुक्ति हो जावे, तुरंत उसकी मुक्ति हो जाती है। एकादशी का दान भी होता है, इसलिए एकादशी जीवन में जरूर करनी चाहिए। तो कब से करनी चाहिए, कितने साल से उठाना चाहिए, आदिम पुराण ने नहीं आता मालूम जो 8 साल से, स्कंद पुराण कहती है 8 साल से 80 साल तक एकादशी का व्रत करना चाहिए। माने 8 साल से ऊपर हो गया तो वह एकादशी व्रत करने का अधिकारी हो गया। कब तक, 80 साल तक करे। 80 तक तो करना ही करना है। 80 मन के लिए अगर स्वस्थ है तो कर सकता है, लेकिन अगर अस्वस्थ है तो 80 साल के बाद एकादशी का पारण द्वादशी के दिन कर दे, और नहीं भी कर सकता है फिर उसमें संन्यास कहते हैं ना, 75 के बाद 80 के बाद संन्यास, फिर संन्यास में सब माफ होता है। इसलिए 8 साल से 80 साल तक एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एकादशी के दिन, एकादश्याम निराहार। अगर सामर्थ्य है तो निराहार करनी चाहिए, माने निर्जला व्रत करें। सामर्थ्य नहीं है तो संध्या में फलाहार करें, और रोगी हो, नहीं रह सकते हो तो संध्या के समय में रोटी आदि ले सकते हो, पर एकादशी के दिन चावल आदि का विशेष त्याग कर देना चाहिए। चावल नहीं, भगवान विष्णु को चावल वैसे भी नहीं चढ़ते हैं, गणेश जी को तुलसी, भगवती को दूब, सूर्य को बेलपत्र, भगवान शंकर जी को केतकी केवड़ी फूल, और भगवान विष्णु को चावल जो नहीं चढ़ते हैं। इसलिए एकादशी के दिन न चावल खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। बहुत लोग तो एकादशी के दिन चावल लेने लगून कपाल में, तो तिल लगाते हैं माथे पर। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि सब व्रत हमारे यहीं रह जाते हैं। अष्टमी का व्रत किया, घर परिवार में सुख शांति हो गई। त्रयोदशी का व्रत किया तो रोग शोक आदि दूर हो जाता है, क्योंकि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा। पूर्णिमा व्रत किया, सौभाग्य संतान के लिए हो गया। पंचमी का व्रत किया, समस्त प्रकार के नाग आदि शब्दों का भय दूर हो गया। सोमवार का व्रत किया, शिव जी के लिए हो गया, तो दीर्घायु बनाते हैं शिव जी। मंगलवार का व्रत किया, संसार में कभी ऋण नहीं होता है, जमीन जायदाद का कोई भूमि संबंधी मकान नहीं बन रहा है, भूमि संबंधी कला है, तो मंगल का व्रत करने से, क्योंकि मंगल को भूमि का पुत्र कहा जाता है, भूमि भवन संबंधी सारे विकार दूर हो जाते हैं। बुधवार का व्रत किया, गणेश जी की कृपा हो जाती है। बृहस्पतिवार का व्रत किया, वाणी शुद्ध हो जाती है, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार का व्रत किया, वैभव लक्ष्मी